केकेआर की जो टीम है ना, मैं मतलब मेरे को थोड़ी हंसी आ रही है बात कहते हुए। मैं खिलाड़ी ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक मुझे ऐसा लग रहा है अंदर से हिले डुले हैं। मैं इसका एक तथ्य दे रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ मैं। कल के मुकाबले में 2 लोग रन आउट हुए हैं। जो 2 लोग रन आउट हुए हैं, वो 2 लोगों की जो रन आउट का पोजीशन हमने देखा और उनका कारण देखा, ऐसा तो मतलब गली में जो खेलता है उसकी भी आई कॉन्टेक्ट होती है। अब देखो, जो जब रिंकू सिंह खेल रहे थे, वो बंदा देख रहा है कि वो गेंद हाथ में गई, वो नट स्ट्राइक से चला गया रिंकू सिंह के पास। दूसरा जो कैमरन ग्रीन का रन आउट था, कैमरन ग्रीन का जो रन आउट कल हुआ है, उस रन आउट पे एक ये सवाल है कि भाई वो आउट है या नहीं है। अब तो ऐसा उसमें क्या था, ये भी मैं दर्शक आप लोगों को ये बहुत पॉइंट की बात है, मैं क्लियर कर रहा हूँ। जब भी रन आउट का फैसला आता है तो बीच में जो 2 खिलाड़ी खेल रहे होते हैं, वो जब दौड़ लगाते हैं तो एक दूसरे को क्रॉस करना होता है। जिस छोर पे आप विकेट हिट होता है, उस छोर पे अगर आपने क्रॉस नहीं किया है तो ये माना जाता है कि आप अपनी एरिया में ही हैं। तो आउट इस हिसाब से कैमरन ग्रीन को दिया गया। कैमरन ग्रीन इस वजह से नाराज थे। अब वो एक्चुअल जो पॉइंट था, जो तीसरे कैमरे से देखा गया, वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे, वो क्रॉस करके उस साइड नहीं जा रहे, तो निश्चित तौर पर वो आउट है। अब बताइए, ऐसी परिस्थिति में आप क्रिकेट आईपीएल खेल रहे हैं, इतने बड़े स्टेट पे, इतने बड़े लेवल पे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आपके साथ हैं, और ऐसी चूक की मतलब आप अगर वो 2 रन आउट नहीं हुए होते तो केकेआर जीत सकती थी। कम मार्जिन होता, शायद मार्जिन कम होता। रिंकू सिंह को थोड़ा सा, रिंकू सिंह खुद चला है। रिंकू सिंह के साथ भी मैं बात करना चाहूँगा। रिंकू सिंह के अभी उनके हाल ही में उनके पिताजी का देहांत हुआ था, उसके लिए मैं मानता हूँ, लेकिन रिंकू सिंह भी शायद उस एनर्जी से नहीं दिखते। आपने देखा होगा पहले मैच में भी। उसके पीछे को और कारण है, मुझे ऐसा लग रहा है कि एनर्जी ना दिखने के पीछे कारण एक तो पारिवारिक है, वो तो समझ में आ रही है। वो उस समय भी नहीं दिखते थे, वर्ल्ड कप में भी थोड़ा सा वो गैप जो उनसे छूटा था। मैंने वो वीडियो बना के डाला था, मैंने बोला था यूपी में कुछ चुनिंदा ही फील्डर हैं और उनमें से रिंकू सिंह एक है, ये बात है। लेकिन मैं ये कहूँगा एक और भी चीज़ है, पता है क्या यार, जब आपको जिम्मेदारी दी जाती है ना, जैसे उनको उप कप्तानी दे दी, तो आदमी चाहता क्या है कि वो अपनी चीज़ों को या अपनी बात को खुल के रखे। अब या तो ये भी हो सकता है कि कप्तान और उप कप्तान के बीच वो बातचीत नहीं है, वो नहीं, जो ये अंडरस्टैंडिंग है। अजिंक्य रहाणे का नेचर ऐसा नहीं है। अजिंक्य रहाणे के बारे में होता क्या है, बात तो सही है आपकी, लेकिन एक बात आप ये जो वजह ये भी तो सोचिए ना कि जब मैनेजमेंट के सामने आपको 3 चीजों को तथ्य को रखना है, तो मैनेजमेंट किसकी सुनेगा लास्ट में? क्या भाई देखो मैं अपनी जगह रहा हूं, उसी से खेल लो। देखो भाई, सुनी तो कप्तान की जाती है मैनेजमेंट। अगर जो कप्तान फाइनल कॉल होता है, कप्तान का फाइनल कॉल होता है प्लेइंग 11 के लिए। लेकिन अजिंक्य रहाणे क्योंकि एक बहुत सीनियर खिलाड़ी है रिंकू सिंह के मुकाबले, और रिंकू सिंह उतना ही दुगने फुर्तीले, उतने ही दुगने चार अजिंक्य रहाणे के मुकाबले हैं। तो वो अगर उनसे कुछ बात करते हैं, कहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अजिंक्य रहाणे नकारते होंगे, नकारेंगे, क्योंकि उनका ना तो ऐसा नेचर है, ना ही और ना ही रिंकू सिंह का भी। आप रिंकू सिंह को भी आप कभी गुस्सा होते हुए नहीं देखेंगे। नहीं, मैंने देखा है, मैं आपकी ये बात बता रहा हूँ, आज कैमरे पे बोल रहा हूँ। और आप दर्शक अगर चाहें तो सोशल मीडिया ट्विटर पर जा करके उनका वीडियो कर सकते हैं। जब अजिंक्य रहाणे पहले मुकाबले में चोटिल हुए ना, चोटिल होने के बाद उनको कप्तान बना दिया गया। जब वो कप्तान बनाया तो एक कैच मिस हुआ रोहित शर्मा का, ठीक है। रिंकू उस पे ऐसा रिंकू का रिएक्शन था बाउंड्री के पास से कि पहली बार आपने मुंह से उनकी गाली भी सुनी, और वो एग्रेशन कप्तान बनते ही जो होता है। मैं ये बात इसीलिए कह रहा हूँ कि वो रिंकू जो चाहते हैं वो शायद रिंकू नहीं पा रहे हैं। और पहली बार मैंने रिंकू को इस अवतार में देखा। मेरे को चंद सेकंड के लिए आप कह सकते हैं बहुत अजीब फील हुआ कि रिंकू का इस तरह का रिएक्शन। ये कौन से रिंकू है? ये वो कप्तान बनते ही वो यूपी वाला लड़का बाहर आ गया। कैसे जो बिल्कुल शांत रहता है, मुकाबला खेलता चला जाता है, ऐसे करके ये वाला है ना, वो कैसे बंदा ऐसा कर सकता? तो कुल मिला के ये जिम्मेदारी का वजन होता है। बिल्कुल, मैं यही बात कर, जब आपको मिलता है मौका ना जिम्मेदारी करने, तो आदमी फ्रस्ट्रेशन में आता है क्योंकि वो जीत चाहता है। और दूसरी एक और बात है, उस व्यक्ति को पता है कि रोहित शर्मा मतलब क्या। और जब रोहित रन बना रहा है इसका मतलब क्या, तो वो ऑटोमेटिक आएगा क्योंकि खेला है बंदा साथ में ना। तो इसलिए वो बाकी प्लेयर के लिए थोड़ा सा वो अलग टाइप का मूवमेंट है, लेकिन उसके लिए यार विकेट निकल जाता तो मैच कुछ भी कहीं जा सकता था, कहीं भी जा। कल एसआरएच का क्या हुआ, विकेट गिरा इसका, बैक टू बैक विकेट गिरे। एक समय ऐसा लग रहा था कि एसआरएच 250 रन बना देगी। अब देखिए पहली पार्टनरशिप देख लीजिए। पहली पार्टनरशिप जो है 100 रन के करीब, इसीलिए तो कह रहा हूँ। और वो भी 6 ओवर के आसपास में। और रन कितने बने उस हिसाब से तो इनके 250 रन बनने चाहिए। 211-26 के आसपास गए थे। भाई कह रहा हूँ वो 250 से ऊपर क्लासन खड़े रह गए, नहीं तो केकेआर को तो 200 रन मिलते। एकदम 200 रन शायद 200 भी ना बन पाते, आप यकीन मानिए मेरी। एकदम सही बात है। एसआरएच वो टीम है कि जिसमें बस बस्ट है, एकदम। देखो एसआरएच पहले वाली एसआरएच थोड़ी सी बदली है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पहले एसआरएच की सबको पता था
बैटिंग बहुत क्लास का था, रन बनाते थे वो हारते गेंदबाजी की वजह से, उनके पास वो गेंदबाज नहीं थे। लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है एसआरएच जो है वो एसआरएच कमबैक कर रही है, विकेट गेंदबाज निकाल रहे हैं, और तभी भी 226 वो डिफेंड कर रहे हैं ना, तो 226 उनका नेचर है, वो 200 प्लस रन बनाते ही हैं। हाँ, तो वो आप उनको ना 150 के इजीली में लीजिए, वो अपने आप को 150 समझते हैं। 150 और इसीलिए ना मैं 2-3 खिलाड़ी हैं जिनका क्रिकेट बदला है, रिंकू सिंह, ईशान किशन जो इंडिया के लिए खेले हैं, जब भी ये शुभम, जो शुभम दुबे का भी क्रिकेट शुभम बहुत दुबे, बदला है। इन लोगों का बदला इसलिए पावर हिटिंग की वजह से कि इन्होंने ना एक चीज सोच लिया, भाई 6 गेंद खेलेंगे लेकिन 36 रन बनाएंगे, 36 रन अब वो भले बनाए 20 रन उसमें। इम्पैक्टफुल होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो बात है हमारी, केकेआर को अगर करना है जीत के लिए, क्योंकि 2 लगातार हार हो चुकी है, हाँ, अब यहाँ से बड़ा और एक मुश्किल तो है। मेरे ख्याल से दोनों ही अपने घर में हुई है, एक अपने घर में हुई है। एक तो कल तो वाले तो वानखेड़े में आ रहे वो। कल वानखेड़े में आ रहे हैं, हाँ, और एक अपने घर में आ रहे हैं, हाँ, एक कहाँ वो सारे अपने। ईडन गार्डन। देखो मैं कह रहा हूँ कि 4 मुकाबले आपके पास ऐसे होते हैं जो आपको 14 खेलने होते हैं ना, तो 4 मुकाबले ऐसे होते हैं जहाँ आप अपने आप को चलो एक जीत हार में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन बैक टू बैक जो 2 हार होती है ना वो आपके लिए मुश्किल पैदा कर देती है, क्योंकि आपको अगर जाना है, आगे बढ़ना है, तो 8+1 9 मुकाबले तो लगभग जीतने ही होते हैं।